दोस्तों, हमारे भारत में जब भी डरावनी जगहों की बात आती है तो सबसे आगे भानगढ़ किले का नाम होता है। यह किला 500 साल पुराना है। यह किला राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित है। इस किले का खौफ लोगों में है जो कि दिन में भी जाने से कतराते हैं और कहा जाता है कि जो कोई भी रात के समय इस किले के अंदर जाता है तो लौटकर फिर वापस नहीं आ पाता है। इसलिए सरकार ने खुद बकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय इस किले में जाने से प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों, खौफ का आलम यह है कि रिजॉर्ट एरिया घोषित करने के बावजूद भारतीय पुरातत्व विभाग डर की वजह से आज तक अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर इस किले का इतिहास क्या है और क्यों इस किले को भूतिया मानते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के छोटे भाई राजा माको सिंह ने करवाया था। राजा माको सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या करीब 10,000 थी। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उसकी रूप की चर्चा पूरे राज्यों में थी और साथ साथ देश के कोने कोने के राजकुमारों से विवाह करने के इच्छुक थे। और एक बार राजकुमारी रत्नावती किले से अपनी सखियों के साथ बाजार निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वह इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान के कुछ दूर एक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उसे बहुत गौर से देख रहा था और बताया जाता है कि वह राजकुमारी के रूप का दीवाना था और वह उसे प्रागन प्रेम करता था। वह किसी भी तरह से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र का बोतल लिया जिसे रानी पसंद करती थी। उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। राजकुमारी की सखी ने देख ली और राजकुमारी को आकर बताई। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाई और पास पर पड़ा पत्थर पर पटक दी और पटकते ही वह बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गई। इसके बाद से ही वह पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सारे लोग जल्द ही मर जाएंगे। ताउम्र उसकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। तांत्रिक के मौत के कुछ दिन बाद अजबगढ़ और भानगढ़ किले के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी श्राप से नहीं बच सके और उसकी भी मौत हो गई। एक साथ इतने बड़े कत्लेआम होने के बाद वहाँ मौतों की गूंजती है चीख और आज भी उस किले में रूह घूमती है। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मैं कोई जीनियस नहीं जो हमसे गलती नहीं हुआ होगा। वीडियो में कहीं गलती दिख रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।